guys look adorable together, and I cannot take my eyes off. I have to. So, first of all, you guys were in Delhi a few hours back. How do you feel to be in Chandigarh right now? कैसा लग रहा है? मेरी जो पहले तो आप सबको सत श्री अकाल और थैंक यू। ये बहुत लास्ट मिनट प्लान था और हम लोग ने बहुत प्रेशर डाला हमारी टीम पे कि हमको चंडीगढ़ आना ही आना है, क्योंकि हमारी पिक्चर इधर शूट हुई है और चंडीगढ़ मेरे लिए बहुत लकी है। मेरी लास्ट फिल्म की भी जो ट्रेलर लॉन्च थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। उस वक्त पैंडेमिक चालू था तो कूली नमन का जो ट्रेलर लॉन्च था वो चंडीगढ़ में हुआ था। सो दिस प्लेस इज लकी फॉर मी एंड आई एम एक्साइटेड टू बी बैक ओवर हियर। और जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी शूटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चंडीगढ़। हम लोग ने यहाँ पे शूटिंग की थी। सो यस, एंड ये कुड़ी भी चंडीगढ़ की है, इन्होंने गाना भी किया है चंडीगढ़। मुझे तो ऐसा लगता है मैं चंडीगढ़ की हूँ, क्योंकि पहले तो आप सबको सत श्री अकाल। मैंने 3 बहुत स्पेशल फिल्म यहाँ पे शूट किया है। एक गुड न्यूज़, दूसरी शेरशाह और फिर अब जुग जुग जियो, जो बहुत स्पेशल है क्योंकि हमने यहीं पे शूट की है फिल्म। तो बनता है कि यहाँ पे आके हमारा जो प्रमोशनल जर्नी है इसी शहर के साथ हम शुरू करें। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि ये हो पाया और ये जो गाना हम आप सबके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने वाले हैं आज। इससे पहले कि सब देखें, कल सिर्फ आप लोग के साथ स्पेशली चंडीगढ़ आए हैं हमारे चंडीगढ़ के ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सो बहुत स्पेशल। और मुझे कियारा, जब से मैंने शुरुआत की थी, मुझे हमेशा चंडीगढ़ में मैं आता था, वो लोग हमेशा, आप लोग हमेशा बोलते थे कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक आप हमेशा हमारे साथ नहीं करते। आप मुंबई में लॉन्च कर लेते हो या किधर और चले जाते हो, आप चंडीगढ़ आके क्यों नहीं गाना खोलते हो? तो एक्चुअली हम लोग ने ये गाना यूट्यूब पे भी नहीं डाला है, ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये कल आने वाला है यूट्यूब पे। बट y'all are going to see it exclusively first time. This is the first time we are airing it. क्या बात है, इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। एंड वरुण सर, बिफोर वी सी द सॉन्ग, एज यू सेड कि आप पहले आए थे 2 साल पहले, तो चंडीगढ़ को इतना तरसाया क्यों है, या सिर्फ कोविड वाज द रीजन? कोविड के वक्त आया था, मुझे कोविड भी हो गया था, so it was difficult then after that traveling है। बट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की भी शूटिंग हुई है यहाँ पे। इनफैक्ट जिस घर में हम लोग ने हम्टी की शूटिंग की थी वही घर में हमने जुग जुग जियो की भी शूटिंग की है इस बार। क्या बात है। बिकॉज वो बहुत लकी है हमारे लिए। एंड इलांटे मॉल, आई लव इलांटे मॉल, क्योंकि जब हम्टी की शूटिंग ले आया था तब मैं इलांटे मॉल शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाता था। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ मूवीज दैट टाइम एंड स्टफ लाइक दैट। मैं तेरा हीरो के लॉन्च के लिए आया था, मुझे सब याद है। उधर एक गेम राइड वगैरह भी है, आई थिंक बच्चों के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर, इज इट स्टिल देयर? तो मैं उस पे भी बैठा था, मुझे याद है, नरगिस के साथ। इस बार विल आस्क कियारा इफ शी वांट्स टू। कियारा मैम, डू यू वांट टू गो देयर? ऑफ कोर्स। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मतलब पंजाब के आपके जो पिछले मूवीज के रोल्स थे, इट वाज समवट रिलेटेड टू पंजाबी लुक एंड स्टफ लाइक दैट। तो पंजाब के जो लड़के हैं ना, उनकी तो दिलों की धड़कन ऐसे हो जाती है। लाइक माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर आल्सो, उसकी शादी की बात होती है, वो कहता मैंने कियारा वर्गी कुड़ी चाहिए। सो यू हैव समथिंग स्पेशल फॉर पंजाब दैट यू आर डूइंग सच, जैसे द पंजाबी सॉन्ग यहाँ पर, द पंजाब सॉन्ग होने वाला है यहाँ पे, द पंजाबन सॉन्ग की रिलीज है। आई डोंट नो इफ आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर देम, बट आई डेफिनेटली फील कि पंजाब हैज समथिंग स्पेशल फॉर मी, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ आई फील देयर इज अ वार्मथ, देयर इज अ लव, देयर इज जस्ट अ, मतलब देयर इज समथिंग अबाउट पंजाब। इतना ज्यादा कि सॉन्ग का भी नाम द पंजाबन सॉन्ग है। अगर आप मतलब नीतू मैम तो सरदारनी है, सब जानते हैं। अनिल सर पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ। एंड कियारा मतलब हमने बना ही दिया है। शी इज पंजाबी नाउ, सीरियसली। वो आती ही बोलती मुझे छोले खाने हैं, मुझे ये खाने हैं। क्या बात है। तो इसके बाद होपफुली इलांटे बोल सकते हो, और पाल दा ढाबा, हम लोग प्लान करेंगे डिनर हम लोग पाल ढाबा इज हियर। पाल ढाबा। So, चलो, I think without wasting, exclusively only for you guys. So, as sir said कि exclusively यहाँ पर launch होने वाला है before even it comes to YouTube, so everyone is very excited. So let's play the Punjaban song over here. We should just give the media the chance to interact with you. So over to you, media. Hi Varun and Kiara. Hi, Sasira. This side on the last. Hi. I just want to know, as the title says, Punjaban. तो वरुण, आपकी फैमिली में who's Punjaban and Kiara, आपकी फैमिली में कौन है Punjaban? डेफिनेटली मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो पंजाबन है। और ये पता चल जाता है जब रिलेटिव्स घर पे आते हैं या जब कोई शादी ब्याह का मामला होता है, तो जो आपको इनवाइट करना पड़ता है ना, गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, तो तब वो सच्ची वो पंजाबन बाहर आती है उनमें कि मुझे इसको भी बुलाना है, इसको भी बुलाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। ये मेरी उधर की रिलेटिव ऐसे, मम्मी यार आप मतलब मेरे पे मत डालो ये सब। मैं मिला भी नहीं हूँ काफ़ी रिलेटिव से, आप सबको बुला रहे हो।
तो हर मतलब इंडिया के हर पार्ट से आ जाते हैं, देन यू हैव टू बी बट मेरे Nali auntie is actually a Punjabi. yeah अच्छा, she's proper proper Punjabi. she was a Pure Chopra Punjabi. before getting married and then Yeah. Dhawan. And how about food? I mean, of course, पंजाबियों के घर में मतलब तो मेरे खाना- पिताजी को देख के लगता ही है ना तो और वो है भी मतलब यही के मतलब आसपास ही पले बड़े हैं, सो ऑब्वियसली फूड उनके हैबिट्स दो भी है मुंबई, पर उनके हैबिट्स यही है कि वो बोलते हैं कि वाइट मक्खन खाना है सुबह में, वी कांट अलाउ हिम नाउ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, बट उनको वो चाहिए ही चाहिए और पराठे चाहिए तो संडे को मोस्टली पराठे बनते हैं घर पे, तो संडे को अलाउड होते हैं, बट एज अ सन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट हेल्थ रीजंस के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। And Kiara, आपके घर में? I think मेरे फैमिली में दोनों मम्मी पापा दोनों, बिकॉज पंजाबन एंड द फर्स्ट थिंग यू थिंक दिलदार होते हैं, दो बोथ ऑफ देम आर फुल पंजाबन एट हार्ट। हाय वरुण, भवनीत हियर फ्रॉम एबीपी, 2 साल बाद मिल रहे हैं हाँ हम जी लोग। हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है। तो उस टाइम ना हम बात कर रहे थे, जब याद होगा आपको, कि हम सब दूर दूर थे, राइट? कोविड चल रहा था उस वक्त, आप इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, होली का प्रमोशन चल रहा था, समा बहुत अलग था। आज चंडीगढ़ आके लाइक बहुत अब वार्म थे अब चीजें बदल गई, वो टाइम याद आता है बिकॉज वो शूटिंग टाइम ना उस टाइम नीतू जी भी बताती थी बहुत डिफिकल्ट था सबके लिए, बिकॉज एवरीबडी वाज सो कॉशियस। उस टाइम इंटरव्यू से पहले भी हम लोगों ने कोविड टेस्ट वगैरह करवाए थे ना, सो उस टाइम से लेके अब तक उस टाइम की वो शूटिंग याद आती है, बिकॉज ये जितना वार्म सॉन्ग में है उतना उस टाइम रियलिटी में नहीं था। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट था, आई थिंक सारे इंडस्ट्रीज के लिए, बट एक्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हमें मास्क उतार के एक्टिंग करनी है, तो वेदर इट्स हिंदी फिल्म्स बीइंग मेड एट दैट टाइम और वेदर द पंजाबी फिल्म्स बीइंग शॉट एट दैट टाइम, ऑल ओवर बहुत डिफिकल्ट, बट उस वक्त आई थिंक पंजाब में काफ़ी शूटिंग चल रही थी, यू नो द इंडस्ट्री डिडंट स्टॉप, whether it was music videos, whether it was films, वो चलते रहे, which is very very good, and hats off to the government over here, hats off to the local authorities in चंडीगढ़ की, उन्होंने वो सुविधाएं दी कि काम नहीं रुके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए, so hats off to them, but बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त, हम सब ने कहीं ना कहीं कोविड के वक्त हम सब इफेक्ट हुए, we all lost people, I've lost someone very very close to me, which that void will never be filled, और मैं हमेशा कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म पे कि this film was the last film जो one like someone who worked with me for 26 years, Manoj, he worked on this film, so he was with me on this film, so मेरे बहुत मतलब ऐसे मेमोरीज है कि जब मुझे कोविड था, मतलब वो ही था कि मैं भैया आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, एंड ही वुड कम इन विद पिक्स, और मैं बोलता था कि नहीं मनोज हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कोविड है, यू हैव टू वेयर अ मास्क, बट ही वुड ऑलवेज यू नो वांट टू टेक केयर ऑफ मी, सो आई थिंक वी ऑल हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इस वक्त, तो अभी वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने वक्त बाद कि आप सबको देख सके बिना डर के, और अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन फिल्में तो बनती रहेगी, प्रमोट होती रहेगी, बट उसके बाद एक अच्छे माहौल में मिलना बहुत अच्छा लगता है। और कियारा, आपको कैसी फीलिंग है? लाइक गलियों में हमने शेरशाह में तो घूमते देख लिया, आपको पंजाब यूनिवर्सिटी घूम ली, आज कैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वैसा सा कलर आज भी पहना हुआ है? थैंक यू, बहुत स्पेशल लगता है यहाँ पे, जब भी मैं आती हूँ, जब भी शूट करती हूँ यहाँ पे, आई थिंक बहुत फॉन्ड मेमोरीज है, और जिन भी फिल्में मैंने यहाँ पे शूट किया, दे ऑल बीन वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, in my career, in my personal life, everything. So I feel एक कनेक्ट है चंडीगढ़ से, और जैसे गुड न्यूज़ में गाना है हमारा दिला दे घर चंडीगढ़, आई जस्ट फील बस यही बचा है, मुझे घर लेना चाहिए यहाँ पे ताकि बार बार आती रहूँ। बट जैसे वरुण ने कहा, आई थिंक बहुत इमोशनल जर्नी रहा है, ये पहली फिल्म है हम सबके लिए जो हमने पैंडेमिक में शूट की, यू नो आफ्टर वी गॉट टू नो दैट वी वर इन अ पैंडेमिक, और जिस माहौल जैसा भी था बाहर, आई थिंक टू मेक, और क्योंकि एक ऐसी फिल्म जो फन है, कॉमेडी है, फैमिली ड्रामा है, एनर्जी है फिल्म में, तो कोविड को भूल के, बाकी चीज़ों को भूल के एक हैप्पी माहौल में शूट करना, डिस्पाइट नोइंग कि देर आर प्रॉब्लम्स, देर इज़ अ रिस्क टू शूट, आई थिंक सारा श्रेय हम अपने डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स को देंगे, जिन्होंने सारे यू नो प्रिकॉशंस लिए कि हम जितना सेफ रह सके, और वरुण और नीतू मैम और राज हमारे डायरेक्टर, और 2-3 और बंदे जो हमारे क्रू के मेंबर्स हैं, जिनको कोविड होने के बाद उन्होंने खुद कहा कि आफ्टर द 14 days ऑफ क्वारंटीन एंड गेटिंग यू नो रिकवरिंग, कहा कि हम वापस जाएंगे, वापस शूट शुरू करेंगे, एंड दे केम ऑन सेट, एंड टू सी दैट स्पिरिट just made all of us go back to it. I think that's why ये जो गाना है, जो ये पहला गाना है फिल्म का, and it has the entire cast. I think that's why you see it so colorful, so happy, and hopefully it's translating on screen.
एग्जैक्टली एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नीतू मैम ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि जब ये फिल्म आई, क्योंकि वो इमोशनली एक दौर से गुजर रही थी, ये उनको बाहर लाने में मदद करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बहुत नर्वस थी कि मैं कैसी स्क्रीन पर लग रही हूँ। वरुण और क्यारा दोनों को याद है जब आप नीतू जी के साथ शूट कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वो बेहद नर्वस थी और वो बार बार डायरेक्टर के पास जाके बोलती थी मैंने ठीक किया ना। इट्स ट्रू, वो शी वॉज नर्वस और वो हमेशा कहती थी कि यार मैं ठीक कर रही हूँ ये, या ये डायलॉग सही बोला मैंने। और हमारे लिए वो थोड़ा अनबिलीवेबल था बिकॉज उन्होंने इतनी फिल्में की हैं एंड शी इज सच अ प्रोफेशनल एंड लेजेंड कि हम लोग उन्हें क्या बोले, यू नो। बट लकली हमारे पास सेट पे अनिल सर थे, अनिल कपूर थे, तो उनके पास हर चीज़ का एक तोड़ है, एक यूनिक वे है नर्वसनेस निकालने का। वो जिस तरीके से भी करते हैं, ही वॉज अनबिलीवेबल। आई थिंक अनिल सर वॉज डेफिनेटली द लीडर ऑफ द सेट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और सबसे पॉजिटिव बंदे थे सेट पे। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ मैन जो 66 एज के हैं एंड ही वांट्स टू वर्क एवरी डे, वो काम पे ऐसे आ रहे हैं कि मतलब वी हैव टू मेक द डे, हमें अचीव करना है टारगेट, हमें फिल्म अच्छी बनानी है। तो मतलब ऑब्वियसली एज यंगस्टर्स वी गेट वेरी मोटिवेटेड टू डू आवर वर्क। हाय विनू, हाउ आर यू? चंडीगढ़ से जुड़ी क्या मेमोरीज, जैसे बता कि शूट किया आपने जुग जुग जियो का? जुग, मेरी तो मेमोरी जुग जुग जियो से है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से है, कई फिल्मों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे याद है हम्टी शर्मा के लिए हम लोग सेक्टर 17 पे बादशाह के साथ हम लोग ने सैटरडे गाना लॉन्च किया था। मुझे बहुत गेड़िया वगैरह बहुत मारे हैं उस वक्त। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने भी यहाँ पे शूटिंग की थी। नहीं मैंने मारा, मेरा एक दोस्त, आप सब लोग जानते हो उसको चूचा के नाम से, वरुण शर्मा, तो सब जानते थे। वो बड़ा आता है घूमने यहाँ पे, तो वो बहुत ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से। तो वो बड़ा एडवाइस देता रहता है मुझे क्या क्या करना चाहिए एक्चुअली चंडीगढ़ में, जो हम लोग मैं बोल नहीं सकता हूँ माइक पे। एक आदमी बता दो यार, हमें भी मिल जाएगी कुछ। जब वो आएगा ना फुकरे 3 के लिए, उसको बिल्कुल ये बोलना मैंने ही बोला था, मैंने ही बोला था कि ऐसे ऐसे चीज़ें करता है। बट तो बहुत मेमोरीज है। लाइक ऐसे इलांटे में मुझे याद है जब फिल्में रिलीज होते थे हम लोग फिल्म देखने जाते थे, नैंडोज खुला था और इंडिया में कहीं और नैंडोज नहीं खुला था, सिर्फ इलांटे में था। सो मुझे बड़ा पसंद है नैंडोज, तो वहाँ भी जाता था। सॉरी 100% कैरेमल पॉपकॉर्न में भी हमेशा का, तो इधर बुलाए नहीं क्योंकि हम लोग थिएटर में नहीं कर रहे इस बार लॉन्च, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नीतू मैम और अनिल सर के साथ आएंगे तो हम लोग खाएंगे ही खाएंगे। बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दोनों की तरफ में, अभी दोबारा मौका मिला। हाँ, मैं सुन रही थी saying वरुण शर्मा is his closest friend. I was going to say I thought I was your closest friend. तो बातें मैं उसके साथ कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। थैंक यू, आई एम हैप्पी कि ये अच्छा लग रहा है आप लोग को ये केमिस्ट्री। हालांकि मेरा डिवोर्स कपल है इस फिल्म। अरे अभी We want to get divorced. अभी से ही छोड़ना चाहती है ऑलरेडी। No, we want to get divorced in this film. Spoiler alert. Sorry? Spoiler alert. Spoiler alert. We want to. No, that's not really a spoiler. Memories बहुत है. I think जहाँ शूट किए हैं वहाँ पे बहुत memories है. मुझे याद है रॉक गार्डन, देयर लॉट ऑफ प्लेसेस। शेरशाह में तो हर गली में वी वर गॉन ऑल ओवर टू शूट। यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादातर घर पे शूट था, सो वी वर मेनली इन अ पर्टिकुलर बंगलो। बट आई थिंक यहाँ का जो वाइब है वही, मतलब इट इज फूड, द वाइब, द पीपल, यू जस्ट फील एट होम। सर मतलब हमेशा हर सुबह आई थिंक अराउंड 6:30 बजे या कुछ वो वॉक के लिए या जॉग के लिए रॉक गार्डन जाते थे उस वक्त। एंड आई थिंक कुछ दिनों के लिए अनुपम खेर भी आए थे यहाँ पे उस वक्त, तो आई थिंक वो दोनों इकट्ठा जाते थे और मुझे भी बोला था कि वहाँ हमारे साथ हम लोग ये करते वो करते, एक्चुअली साइकिल वाइकिल करते थे वो लोग वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। सॉरी, रोज गार्डन नेक्स्ट टू, वी वर स्टेइंग नेक्स्ट टू ताज, तो बिल्कुल उसके सामने रोज गार्डन तक यार। तो वो आई फील, एंड उस टाइम बहुत फॉग भी होता था बिकॉज हमारे डायरेक्टर को विंटर के टाइम पे शूट करना था यहाँ पे, तो फॉग भी था, तो इतना ब्यूटीफुल था। ठंड भी थी 100%, बहुत ठंड थी, पर बहुत मज़ा आता था। वरुण, आपको सबसे अच्छा हैंग आउट करना कहाँ लगा चंडीगढ़ में? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पैंडेमिक के वक्त आए थे, तो हैंग आउट तो रूम में ही कर रहा था मैं। जिम पे हैंग आउट, जिम, आई वेंट टू द जिम डेफिनेटली उस वक्त पे। बट या इट वाज अ वियर्ड टाइम, वो टाइम तो इसलिए हम लोग सीधा इस इलांटे के बाद हम लोग ढाबा जाना चाहते हैं, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू, हम लोग को भी बाहर निकलना है, हम लोग भी किधर आते हैं, तो वी ऑल्सो वांट टू सी, मीट पीपल, बात करनी है।
वो सारी चीज़ें नहीं कर पाए उस वक्त, वो थोड़ा सा मिस हो गया था। हाय वरुण एंड हाय कियारा, दिस इज करिश्मा फ्रॉम कैंट पंजाब। सो जैसे आप बता रहे हो कि जिन सर्कमस्टांसेस में आपने शूट किया और जिस तरह से हम ट्रेलर भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है, एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम मैसेज फॉर द ऑडियंस एज वेल, बट आई रियली वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम द फिल्म, बिकॉज जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस आप बता रहे हो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल पे। आई थिंक ये फिल्म इज अ फैन कॉम, आप बोल सकते हो। इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, लॉट ऑफ सिचुएशनल कॉमेडी हो रही है कि एक यंग कपल हु इज गोइंग थ्रू अ सिचुएशन जहाँ हम लोग, हमारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है एंड वी वांट टू हेड फॉर अ डिवोर्स। और मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ कि यार देखो पापा जी, ये ऐसा हो रहा है, औरतें बदल जाती है शादी के बाद, आप बोलो क्या करना है। और वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो पुत्र मैं भी छोड़ना चाहता हूँ तेरी माँ। सो अभी इसमें बट एनी सन, कोई भी मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं देखना चाहता होगा ना डिवोर्स होते हैं, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? खुद लेने के लिए तैयार है बट ही कांट सी देम और कांट अंडरस्टैंड देम। सो लॉट ऑफ कॉमिकल एंड इसमें तिस्का चोपड़ा भी है जो who's having an affair with भीम अनिल सर इन द फिल्म, तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब अगर बाप अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाएगा तो ये ऐसे सिचुएशंस है। Lot of situational comedy. It's a relationship drama with a lot of comedy in it. Concept is only such where two different generations heading for a divorce and how they deal with it differently. I think the biggest takeaway is that you realize कि ये जो कहानी है और ये जो instances हैं की ज़िंदगी में, it's everybody is going through it. Everybody will go through it. It's our story. It's not just. It's the most relatable story I've ever read. Or I think whether it's the conflicts that the couples have, whether it's the conflict between a father and son, a daughter, mother, bahu, saas, all these different relationships, I think it's something that we can all relate to, and there's, like you said, definitely a very, something that everybody will take away from the film. No spoiler alerts right now for sure. Everything comes out as also recently अगर आप देखोगे पंजाब में स्पेशली जो रिलेशनशिप कॉमेडीज है वो बड़े चल रहे हैं, whether it's हौसला रख और सौंकन, that's also worked like, I mean, I think highest opening ever अभी तक की, मतलब it's broken records. So the collection is the highest ever, and वो concept भी comical है, मतलब so that is also working कहीं ना कहीं, and obviously दिलजीत पाजी's हौसला रख also, which was also very entertaining film, बहुत बढ़िया फिल्म थी वो भी। So I think पंजाब को वो entertainment चाहिए, they want entertainment, because and same way तो जुग जी वो वही है, in a way it's full on entertainment, ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, come and have a good time. Hi Varun, hi Clara, it's Prachi from Punjabi Mania. So now that you guys have done a Punjabi movie, है ना, it's a Punjabi concept basically. You've been to Chandigarh many times. So Varun, for you and for Clara, what is the ideal way to a Punjabi guy or a girl's heart? So for you it's Clara, for you it's like, what is the ideal way to a Punjabi guy's heart, since now you've done pictures? Girl, definitely to a girl's heart is उसके पेरेंट्स को पहले बताओ, पहले पेरेंट्स को बताओ, Punjabi parents. हाँ, और वो easy नहीं होता है। What is the way for the Punjabi parents? What is the tip real to life inspired है? हाँ, real life inspired है वरुण? 100% आपको जाके बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, शायद इफ अंकल को एक तो पैक पीने पसंद है वैसे, बट वैसे रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक वो एवरी गर्ल वांट्स दैट कि उसकी पेरेंट्स रिस्पेक्टेड हो, या उसका भाई, या दैट आप वो रिस्पेक्ट बना के। And I think even the men want that you respect the family, that we're very family at heart. Good food and great humor, good sense of humor, good food, and I think. So can you guys tell me 2 typical Punjabi words that you've learned across your journey? Chhaddo yaar. क्या बात है। वरुण sir, one from you also. मैं कैंटा, ये अच्छा है, मैं कैंटा, ये मैंने आज सीखा है कि मैं कैंटा नहीं, एक वर्ड है बट वो थोड़ा बैड है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो वरुण के साथ वो बोलता हूँ, वो मुझे बोलता रहता है एक्चुअली। Guys, last 2 questions. You have a very bad Punjabi influence, isn't that? I say you have a very bad Punjabi influence. स्लैंग, हाँ, जो सीखा वो, मतलब मैं क्या करूँ यार, वो सिर्फ वो गलत वर्ड ही सिखाता रहता है मुझे आके, हम लोग ऐसे कहते हो, हम लोग ऐसे कहते हो। Okay, what are the pickup lines जो आप लोगों के ऊपर यूज की जा चुकी है? सॉरी, हाँ जी, परवेश कुमार, खबरें ऑनलाइन से। हेलो सर, खबरें वाला, खबरें ऑनलाइन। खबरें ऑनलाइन। अब तक आपने बहुत से सीन किए हैं, बहुत से रोल किए हैं,
कोई ऐसा जो आपके मन में है वो रोल करना है और अब तक ना किया हो, कोई ऐसी बात? ऐसे तो बहुत है बट डेफिनेटली एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भेड़िया, जो नवंबर में आएगी। अमर कौशिक जी ने बनाई है वो। सो वो कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। डेफिनेटली ऐसा रोल किसी ने कभी नहीं किया होगा हमारे इंडस्ट्री में। सो लुकिंग फॉरवर्ड, आई मीन दैट scare you all or may entertain you all, I don't know. वरुण, हाय वरुण, हाय क्यारा, गौरव फ्रॉम गूगल बॉलीवुड। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इतनी बड़ी जर्नी है आप दोनों की और बहुत सारी फिल्में भी की हैं, जुग जुग जियो में कोई एक ऐसी मोमेंट जो दिल को छू गई और अभी तक याद हो? It's जो हमेशा मेमोरी बन के आपके साथ है। एक सीन है फिल्म में जो नीतू मैम और मेरे बीच का एक सीन है, और इट्स अ मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। बहुत माँ बेटी, आई थिंक एवरी मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ विल गेट इमोशनल, आई थिंक ऑल द मेन विल गेट इमोशनल। इट्स अ वेरी इमोशनल सीन एंड it's probably one of my favorite scenes in the film, and I think Neetu auntie is just, she's so pure and so natural in that scene as well. So hopefully आप सबके दिल को भी ये छूलेगा। और मेरे लिए आई थिंक विल बी विद, आई मीन ट्रेलर में ऑलरेडी वो सीन है जब मैं आनंद सर को बोलता हूँ कि आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है, मतलब कौन सा होता है, मैं बोलता हूँ घरवाली। क्यों? क्योंकि उन्हें बार बार मनाना पड़ता है। तो वो सीन के लिए हम लोग रात के 2 या 3 बजे शूटिंग कर रहे थे। वी स्टार्टेड एट कुछ 12 बजे शुरू किया, और उस सीन के लिए वी हैड टू बी लिटिल ड्रंक। तो 2-3 मतलब फर्स्ट टाइम आई हैड अ ड्रिंक विद अनिल कपूर एंड ऑब्वियसली मैं पी सकता हूँ लीगली, आई एम अलाउड नाउ, बट पहली बार, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ उनको, वो मेरे डैड के फ्रेंड रहे, बट मैंने कभी ऐसा पिया नहीं उनके साथ। तो थोड़ा पी के सीन करना मज़ा आया। मतलब वैसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सपीरियंस अभी आपने बताया ये रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है? आई मीन हाँ, अगर आई थिंक एक उम्र के बाद सारे जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो होना चाहिए। सो आई थिंक आपके पेरेंट्स अगर कूल है नहीं, मैंने पूछा कि बार बार बीवी को मनाना पड़ता है? वो 100%, वो तो मतलब आई मीन वो अभी इधर भी बहुत सारे शादीशुदा आदमी बैठे हैं, आप पूछ लो, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। व्हाट इज योर टोटका बेसिकली जो आप यूज करते हो मनाने के लिए? व्हाट्स माय टोटका मतलब कोई अच्छा द बेस्ट मूव टू जस्ट यू नो। सॉरी अंडररेटेड हो गया। हाँ सॉरी सॉरी एक वक्त के बाद काम नहीं करता, वो बात सही है। सो वी गॉट अ पपी कॉल्ड जोई, जो वो काम कर जाता है। तो ऐसे मैं बोलता हूँ देखो जोई ये बोल रहा है, जो हाउ डू यू नो, ऐसे यही तो बोल रहा है, जोई बोल रहा है माफ कर दो। सो जोई इज यूज्ड फॉर दीस थिंग्स। So I think मतलब एक चीज़ है, मतलब आपने ये गाना पहली बार ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ में कोई म्यूजिक लॉन्च हुआ है बॉलीवुड फिल्म का, और वो भी एक्सक्लूसिवली राइट? तो मतलब ये सारे मीडिया की तरफ से एक डांस स्टेप हो जाए यही गाने पे। Can we just remove the chairs, please? And so finally, guys, exclusively song भी आप लोगों के सामने रिलीज हुआ है और फाइनल डांस भी होने वाला है। So जुग जुग जियो की सेलिब्रिटी टीम यहाँ पर है एंड कियारा मैम और वरुण सर यहाँ पर हैं। दे आर ऑल सेट, अपने फोन्स निकाल लीजिए रिकॉर्ड करने के लिए एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर द सॉन्ग एंड लेट्स गो। इनको वो सब बैठे रहिए, पीछे कैमरास लगे हुए हैं, प्लीज बैठे रहिए। And yeah, with that Punjaban song. हाँ exactly. So guys, officially Kiara ma'am and Varun sir, एक बारी जोरदार तालियां हो जाएं for the team. And we wish you all the best, and I'm sure it will be a superb hit because जोड़ी इतनी अच्छी है. And thank you so much everyone. एक रिक्वेस्ट है प्लीज, हमें कियारा मैम वरुण सर मत बुलाओ, हमारी उम्र इतनी नहीं हुआ, हमने इतना काम भी नहीं किया, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच। Thank you.